जादुई रानी और ड्रैगन की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले हिमालय पर्वत की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक सुंदर राज्य था जिसका नाम चंद्रलोक था। यह राज्य चमकती नदियों, घने जंगलों और चमकीले नीले आसमान के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य की रानी थी रानी मायरा। लोग कहते थे कि रानी मायरा के पास जादुई शक्तियां थीं। वह प्रकृति से बात कर सकती थी, पेड़ों को हरा भरा कर सकती थी और बारिश भी बुला सकती थी। लेकिन चंद्रलोक में एक रहस्य भी था। राज्य के पास एक बहुत पुराना पहाड़ था जिसका नाम था अग्नि पर्वत। लोग कहते थे कि उस पर्वत की गुफा में एक शक्तिशाली ड्रैगन रहता है, अग्निदंत ड्रैगन। गांव के लोग उस पहाड़ के पास जाने से डरते थे। एक दिन अचानक राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में आसमान लाल चमकने लगता, जंगल में आग जैसी रोशनी दिखाई देती और पहाड़ से गरजने की आवाज आई। लोग डर गए। वे महल पहुंचे और रानी से बोले, महारानी, ड्रैगन जाग गया है। वह कभी भी हमारे राज्य पर हमला कर सकता है। महारानी, उस पहाड़ के पास जाना बहुत खतरनाक है। उस रात रानी ने अपना जादुई नीला चौका पहना और अपनी जादुई छड़ी लेकर महल से निकल पड़ी। चांद आसमान में चमक रहा था। रानी घने जंगल से गुजरती हुई अग्नि पर्वत की ओर बढ़ने लगी। जंगल में अजीब आवाजें आ रही थी। हवा पेड़ों को हिला रही थी। फूल चिल्ला रहे थे और कहीं कहीं आग जैसी रोशनी दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद रानी पहाड़ की गुफा के सामने पहुंची। गुफा बहुत विशाल थी। अचानक अंदर से जोरदार गर्जना आई। पूरा पहाड़ कांप गया और फिर गुफा से निकलकर सामने आया विशाल ड्रैगन, अग्निदंत। उसके पंख बहुत बड़े थे। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। वो जोर से गरजा, कौन है जो मेरी गुफा तक आने की हिम्मत करता है? मैं चंद्रलोक की रानी हूँ। मैं लड़ने नहीं आई हूँ। मैं सच्चाई जानने आई हूँ। ड्रैगन हैरान हुआ। ड्रैगन कुछ देर चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारे राज्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अब रानी को सब समझ आ गया। ड्रैगन गुस्से में नहीं था, वह दुखी था। अगर तुम्हारे अंडे चोरी हुए हैं तो हम उन्हें वापस लाएंगे। तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, क्योंकि अगर तुम्हारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं तो तुम कभी शांत नहीं रहोगे। रानी ने अपनी जादुई शक्ति से एक चमकता गोला बनाया। उस गोले में दूर दूर की जगहें दिखाई देने लगीं। कुछ देर बाद उन्होंने देखा, कुछ लालची व्यापारी जंगल के दूसरे छोर पर एक गुफा में ड्रैगन के अंडे छुपाकर बैठे थे। वे उन अंडों को बेचने की योजना बना रहे थे। ड्रैगन की आंखों में गुस्सा चमकने लगा। एक रात के अंधेरे में रानी और ड्रैगन उस गुफा के पास पहुंचे। रानी ने जादू से खुद को और ड्रैगन को अदृश्य कर दिया। वे धीरे धीरे गुफा के अंदर गए। अंदर 3 व्यापारी बैठे थे। उनके सामने चमकते हुए ड्रैगन के अंडे रखे थे। रानी ने धीरे से अपनी छड़ी घुमाई। अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। दिए बुझ गए। व्यापारी डर गए। भूत, भूत, वे चिल्लाने लगे। तभी ड्रैगन ने अपनी हल्की गरज सुनी। व्यापारी घबराकर भाग गए। रानी ने अंडे उठाए और ड्रैगन को दे दिए। ड्रैगन बहुत खुश हुआ। उसने कहा, रानी मायरा, आपने मेरे बच्चों को बचा लिया। ड्रैगन ने सिर झुकाया। उस दिन के बाद ड्रैगन और रानी दोस्त बन गए। कभी कभी रात में लोग आसमान में एक बड़ा ड्रैगन उड़ता देखते थे। लोग कहते थे, डरने की जरूरत नहीं, वह हमारा दुश्मन नहीं, हमारा रक्षक है।
और रानी मायरा को लोग कहने लगे जादुई रानी।